हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं बजरंग। मैं आपसे आज मैंने जो स्कूल में स्टडी किए हैं फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, मैं उसके बारे में आप मेरी लाइफ गुजरी है, मैं उसके बारे में आपसे कुछ बातें या कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए इस यूट्यूब पे आया हूँ। मतलब हम जब पढ़ते हैं ना, जैसे आप एलकेजी में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फाइव में, और आप जैसे फोर्थ फाइव में आते हो तो काफ़ी कुछ सीख जाते हो। एलकेजी में तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर सिक्स में आते, जब मैं सिक्स में था उस टाइम पे मुझे क्या वो स्कॉलरशिप मिली थी। जब मैं सिक्स में था मुझे 105 रुपये मिले थे स्कॉलरशिप में। उसके बाद सिक्स के बाद फिर वो ऑर्डर निकाले सरकार ने कि आपको जाति मूल आय और ये बनाने पड़ेंगे, तो मैंने वो बनाए नहीं। तो मैंने क्या, सरकार की अभी तक 105 रुपये लिए हैं स्कॉलरशिप के, उसके बाद कुछ भी नहीं लिया। जबकि मैं मेरे बीए करके कंप्लीट हो चुका हूँ मैं बीए। उसके बाद में क्या मेरे खुद की शॉप है, अपनी स्टूडियो है, मोबाइल शॉप है। मैं जब 12वीं में था, चलो मैं 10वीं से स्टार्ट करता हूँ। मैं जब 10वीं में पढ़ता था तो एक मेरे मतलब एक बहुत खास दोस्त था जिसका नाम राहुल है, अभी भी हैं। वो खास ही है मेरे लिए। और एक लड़की थी, वो भी बहुत अच्छी थी। मतलब उसे क्या, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि दो तरफा प्यार, मतलब सिंगल मान के चलो आप, एक तरफा प्यार था। वो मुझसे मैं मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैं उससे प्यार करता था। मतलब एक तरफा प्यार चल रहा था हम दोनों के बीच में। फिर क्या धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़े। उसको पता था कि ये लड़का बजरंग नाम का है जो मुझसे प्यार करता है, मेरी तरफ देखता है। जब मैं दिन भर जब क्लास में आता था, जब मैं सोचता पहले संडे की छुट्टी दी थी, अभी भी रहती है, 1943 से लागू है संडे की। जिस दिन तो संडे की जो छुट्टी होती है, मैं सोचता था यार संडे की छुट्टी ना रहे। साला संडे की छुट्टी रहती थी बहन चो, तो वो एक ही दिन ऐसा है जिस जिस दिन वो मुझे नहीं दिखती थी। मतलब इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा कि क्या करूं। अब संडे की छुट्टी रहेगी, मैं उस स्कूल आऊँगा नहीं, वो स्कूल आएगी नहीं, तो देखूंगा कैसे। गली में जाऊंगा, मोहल्ले में जाऊंगा, प्रॉब्लम। फालतू घूमने, उस टाइम पे क्या घर वाले फालतू घूमने नहीं देते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तब क्या करें, पहले सोचते, जब छोटे थे ना 5 में, तब तो सोचते थे सारे छुट्टी रह जाए। और उसके बाद जब 12वीं में 10वीं में आए तो सोच छुट्टी नहीं हो। और जब स्कूल में आते थे ना, सुबह जो प्रार्थना होती थी, गांव में पढ़ा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, तो जो प्रार्थना होती थी ना, तो हम जैसे लाने लगती थी, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। तो मतलब मैं जब देखता था यार अभी नहीं आई, मतलब सबसे कमरे में जाके बैठ जाता था, रूम में, क्लास में रूम में था ना, उसमें जाके बैठ जाता था। वो बहुत मतलब थोड़ा सा लेट आती थी ना, तो जैसे कुर्सी, टीचर्स की कुर्सी पे बैठ के, और जैसे टेबल पे पैर रख के, और मतलब आराम से इजीली बैठ के उसे देखा करता था। और इतना इतना घूरता था उसको। फिर जैसे प्रार्थना हुई, आती पहले बैठ के देखता, मतलब बहुत सारे मजे किए यार। मतलब बैंड जो, मुझे पता नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम बिछड़ जाएंगे। वो लौड़ा दिन आज ऐसा है कि साला उसकी शक्ल तक देखने को नहीं मिलती है। आप करें तो क्या करें। मतलब हमने जो वादे किए थे ना कि हम आपको रेगुलर देखेंगे, आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, सब छोड़ लेते बहन के लौड़े। मतलब मैं आज भी उसे देखने के लिए तरसता हूँ, लेकिन वो मिलती नहीं। अब मिलेगी कैसे, वो वहाँ पे है नहीं। बट यार क्या करें। और फिर अभी आपको पता है इस कंडीशन में क्या चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है। मतलब लॉकडाउन ओपन हो गया है, लेकिन होता है ना लॉकडाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइव, तो लॉकडाउन अनलॉक चल रहा है, अनलॉक 2। लॉकडाउन की क्या थी, हम दुकानें बंद हो गई हमने, अब घर पे गए, खेती है हमारे खेत। घर वाले कहते हैं घर पे रहोगे तो चलो। धनिया था शायद, धनिया, गेहूं, मेथी कटाई की हमने। बहनचोद इतना गुस्सा आया इतना गुस्सा इस कोरोना पे, अगर कहीं दिख जाए ना बहन का लौड़ा तो इसे वहीं मार दूं। तो बहनचोद दिखा ही नहीं।
और ऐसे हो गए थे साला, बाल दाढ़ी मूछ, बाबा जी नहीं होते वो घंटा बजाते बाबा जी, उस टाइप से हम वहाँ पर बैठे थे। मतलब घर पे बैठे बैठे आप मानो बोर हो गए, दुकानों के जो पैसे सारे ख़त्म भी हो गए। लेकिन हमने क्या, दुकान वाले होते हैं जो बिजनेस वाले थोड़ा बहुत तो हैं सही रहते हैं अकाउंट में, तो अकाउंट के निकाल निकाल के यूज़ कर लेते हैं। मतलब ज़्यादातर मरने वाले किसान थे और हम किसान फैमिली से भी हैं। तो बैंड जो बाल ऐसे हो गए हमारे मेरे। अब यार आपको पता है दाढ़ी की तो नाई बनाएगा, हम तो बना नहीं सकते, बाल नहीं काटेगा, हम तो काट नहीं सकते साला। मतलब बाबा जी इतनी बड़ी बड़ी डाली, ऐसी मुच्छें हो गई, ऐसा बाल हो गया, बैंड जो तेरे बाल देख देख के ऐसा लगता है सारे चूहे पड़ जाएगी बहन की लवड़ों में। मतलब जो अब करे तो क्या करे, अगर जो इनमें जुएं पड़ गई तो साला निकालेगा कौन फिर। आज धूप भी इतनी पड़ती थी, आपको पता है मई जून फरवरी मई का महीना था, धूप कड़ाके की पड़ रही थी, मच्छर से अलग वो बट के भर रहे थे, मक्खियाँ अलग, पसीना अलग, बैंड चो वो नहीं होता है, ऐसा लगता है कहाँ आगे फंस गया यार। दुकान पे अच्छा था लेकिन क्या करे, बीमारी है, फॉलो तो करना पड़ेगा ना। धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन की तरफ बढ़े, कटिने बनवाई। अगर नई के पास भी जाने में डर लगता था, नई भी ज़्यादा है, फुर फुर वो हाथ उसके रगड़ी वो रगड़ी, बहन चौथ 17 के टच करके अपन को टच करेगा कोरोना हो जाएगा, डर। और एक बात, अगर कोई सामने वाला खांस रहा है तो महसूस जाएगा उसको कोरोना है, और अगर खुद ने खांसा तो मेरे को खांसी है। और बहन चौथ ये सबसे बड़ा चौसला है, सामने वाले को तो कोरोना, हमको खांसी, ये कौन सी बीमारी है। और ज़्यादा गर्मी में चेक किया, पारा 200-300 के ऊपर चल गया तो साला ऐसे ही कोरोना बता देगा। और इसको तो हाई वोल्टेज बता रहा है, तापमान बढ़ गया उसका शरीर का, गर्मी महसूस हो रही है। अब करेगा तो क्या करेगा सामने वाला। बैंड चौध जैसे फिर वो चीज जैसे धीरे धीरे कोरोना खत्म होना, फिर नेपाल। अब बैंड के लवड़े जो मतलब वो नहीं होता है जो उनकी, पता है आपको, हमने इंडिया ने जब नेपाल में बाढ़ आई थी सबसे ज़्यादा डोनेशन इंडिया ने दिया था। वो आके बॉर्डर पे गोलियां चला रहा है। अब उसे इतना तो होना चाहिए कि जब उसका बाप उसको सपोर्ट कर रहा है, साला बेटा, ये सब है ना जो अपने पड़ोस में हैं, जैसे चीन, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब अपने बेटे हैं, अपने में से निकले हुए हैं बैंड के लौड़े, और आज अपनी औकात दिखा रहे हैं। वो इंडिया की रीत है, इंडिया में नहीं होता, जैसे बेटी की शादी करी वो बाप से अलग हो जाएगा, शादी का होते ही पहले अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देगा, या फिर कोई अलग हो जाएगा, अब मैं अलग खाना बनाऊंगा आप अलग रहो, उसकी बीवी के चक्कर में आके फंस जाएगा। वो सब से ये अलग हुए इनके जो, अब क्या बताऊं इनके बारे में। और पाकिस्तान आप जानते हो, एक नंबर का चौधू देश है बैंड का रौड़ा। उसकी कंट्री का मतलब उसकी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, उसकी जो जनसंख्या है, उनकी जो मानव है, उनका खर्चा वो नहीं उठा पाता साला, और दूसरों पे नजर डालता है। वो गाँव नहीं, गाँव खाक में चोरा गाँव में ढिंडोड़ा। अब बहन चो खुद का तो देख नहीं रहा है, दूसरों पे जाके क्लेम कर रहा है। उसके बाद चीन आ गया। अब यार आपको पता होगा, अगर कोई अच्छी चीज अच्छा काम करेगा, जैसे आपने अगर अच्छा काम कर दिया तो कोई दो विपक्ष, मतलब आपकी जो पास वाला कोई दुश्मन हो कुछ भी हो, वो क्या बोलेगा, यार ये कर रहा है, इसको कैसे भी करके दबाओ, बंद करवाओ। बहन के लौड़े, अगर कोई उठना चाहता है तो उसे उठने देना। इतने सालों से तो सब गांड मरा रहे थे, अब कोई सामने आया है मारने के लिए तो मरवाओ ना, एकदम क्यों दबा रहे हो। तो ऐसे बैंड चौधों ने सारा काम बिगाड़ रखा है। अब भी देखो गांव में उस टाइम भी फसलें नष्ट हो गई कोरोना की वजह से, मंडिया में खुली नहीं,